काफ़ी लोगों के समझाने पर चालक माने और जानकारी देने के लिए राजी हुई है। हमारे चैनल के साथ उपस्थित हैं। आप देख पा रहे हैं कि यह 455 AP 5129। अब हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि चालक कहाँ के हैं, क्योंकि गनीमत रही, बहुत अच्छा कर्म किया होगा इनके माँ बाप ने, जो कि इतना बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। एक कहावत याद आती है कि जाको रखे साइयाँ, मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी होए। वो ये जुमला सटीक यहाँ पर बैठता है इस तस्वीर पर। तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर से ये एक बड़ा हादसा टला है। मामला कस्बा अटल चौक रेउसा का है, जो डिवाइडर पर पूरी गाड़ी चढ़ गई और घसीटती हुई चली गई और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, डिवाइडर के परखच्चे उड़ गए। पूरी बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। आइए, क्या बोले ड्राइवर, क्या नाम है आपका? वीरेश कुमार। पिताजी का? रघुनंदन प्रताप। कहाँ घर है आपका? फर्रुखाबाद जिला। और गांव में किस रहते हो? जमापुर। थाना राजेपुर, गांव जमापुर। इसमें क्या लोड है? झाड़ू लोड है। कहाँ से लोड किया था? गुवाहाटी, आसाम से। अच्छा, फिर कहाँ ले जा रहे थे? दिल्ली ले जा रहे थे बेचने के लिए झाड़ू। फिर ये डिवाइडर पे कैसे चढ़ गया, क्या आपको प्रतीत हुआ? नींद आ गई। देखो, सबसे बड़ी बात एक और, यहाँ पर लोग अपना कृत्य छिपाते हैं, लेकिन ये चालक की तारीफ़ करनी होगी कि इसने जो है पूरी अपनी सच्चाई बताया, कि वास्तव में तारीफ़ करनी होगी। और तो जगह थी नहीं, तो भाई धुंध में रोड पे खड़े करेंगे, दूसरा भी मरेगा, उसमें ठुक जाएगा, तो उसी कारण नींद आ गई। बताया कि कोहरे का प्रकोप था और जगह थी नहीं, साइड में गाड़ी निकल रही थी, और अगर ऐसा ना होता तो नींद भी आ गई, जिसकी वजह से कि अपनी जान की परवाह नहीं की और लोगों की कस्बे में परवाह की और गाड़ी को चढ़ जाने दिया, संभाल नहीं पाए, अनियंत्रित हो गई थी। अच्छा, बजे का वाक़या है? लगभग 3-4 बजे का वाक़या है। तो ड्राइवर अकेले रहते हैं कि एक अकेले थे? खलासी भी नहीं था? खलासी था, वो भाग गया। अच्छा, वो खलासी डर के भाग गया, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन वास्तव में ड्राइवर की सच्चाई और तारीफ़ करनी होगी कि वास्तव में उसने कई दिन के जगह थे। अरे कई दिन के नहीं, एक दिन, अभी रात ही हुई है। अच्छा, रोज का नहीं देखना भाई। जैसा कि आप कोहरा की वजह से मेरे को चलानी पड़ी। अगर होटल होता तो मैं साइड में लगा देते, रोड पे खड़ा करता तो दूसरा भी मर जाता। अच्छा, रोड पे गाड़ियाँ खड़ी थी कुछ? नहीं, कुछ नहीं था। अब मैं गाड़ियाँ चलने में रोड पे खड़ी नहीं कर सकते हैं भाई। अब मेरे को दिखा नहीं, वो चढ़ गई। मेन चीज़ कोहरे का प्रकोप बताया और नींद के आगोश में नींद आ गई, जिसकी वजह से गाड़ी चढ़ गई और साइड में लोगों की परवाह भी की। कस्बे का मामला था, अगर रात में कहीं लोगों का आना जाना सुबह हो जाता था नित्य क्रिया के लिए, तो जिससे कि अपनी जान की परवाह की और एक बाल हादसा टल गया। आइए, आप देखते रहिए, हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और ख़बर को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए, जिससे कि लोगों को जानकारी हो सके। और चैनल को अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सभी अपने सम्मानित यूट्यूब चैनल के सदस्यों का बहुत बहुत आभार और वंदन, अभिनंदन, सबके यहाँ राम राम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टूटी फूटी आवाज़ में जानकारी को लेकर मैं हूं आप सबके समक्ष प्रेम वाजपेयी, और स्पष्ट इस वक्त मैं खड़ा हूं कस्बा अटल चौक, जनपद सीतापुर, तहसील बिस्वा के रेउसा में। जो आपको दिखाते हैं एक तस्वीर अटल चौक की, जिसकी छटा अलग ही कस्बा रेउसा की देखने को मिल रही है। और श्रोता के लोकप्रिय ज्ञान तिवारी के द्वारा ये नया नाम और नई रेउसा का नाम अटल चौक के नाम से दिया गया, पहचान अलग बनाई। और हम दिखाते हैं यहाँ पर सफ़ेद कोहरे की चादर में कस्बा लिपटा हुआ है। पूरे कस्बे में सफ़ेद चादर की तरह कोहरा दिखाई दे रहा, और वहीं पर कोहरे ने अपना प्रचंड रूप दिखाया, जिसके एवज में हम आपको दिखाते हैं कि एक बाल हादसा रेउसा में टल गया। क्योंकि पूरी तरीके से तस्वीर को देखकर आप दंग रह जाएंगे कि जिस कदर से वो तस्वीर बयां कर रही है हमारे चैनल के मुताबिक। और जो एक बार रेउसा से गुजरता है तो उस तस्वीर को निहारता ज़रूर है, जैसा कि स्पष्ट तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्पीड रही होगी या नींद में हो या आगोश में होगा चालक। पूरा ट्रक, ये LPG लंबा वाला ट्रक डिवाइडर को पार करता हुआ घसीटता चला गया। डिवाइडर के परखच्चे उड़ गए। लोगों में चर्चा जुबानी कि कहीं अगर इतना मजबूत ना बना होता तो
नाबूद हो जाता वो डिवाइडर। वहीं पर एक बड़ा हादसा भी टल गया और घटना कहीं देर रात की न होती तो भी एक अलग ही तस्वीर रेवसा की आज दिखाई देती। लेकिन तस्वीर में स्पष्ट आप देख सकते हैं, इस कदर से लोगों में चर्चा है कि ड्राइवर इसका जो था वो नींद के आगोश में था और स्पीड काफ़ी तेज़ थी और अचानक काफ़ी तेज़ आवाज़ जब कस्बा में इस कदर से ये एक बाल हादसा टला कि इस कदर से इतनी स्पीड तेज़ थी कि वो डिवाइडर में जब टकराया तो उस पे ऊपर घसीटता हुआ ट्रक चला गया और लोगों की घरों में सो रहे नींद हराम हो गई। इतनी तेज़ आवाज़ थी, लोगों ने घरों से निकलकर चौराहे तक आने को मजबूर हुए। इतनी ज़बरदस्त ठोकर थी कि जब यहाँ चौराहे पर आए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं पर ड्यूटी कर रहे पुलिस और कस्बा व्यापारी उपस्थित मौके के रात के, उनकी भी नींदें उड़ गई। इस तरह से ज़बरदस्त इसकी आवाज़ और ये डिवाइडर पर चढ़ने की तरकीब सुनाई दी, जो आप देख रहे हैं। पूरी तरीके से जो एक बार आता है यहाँ पर निहारता है और देखता है कि ये कैसे क्या हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी उभर के आ गई लोगों की कि अगर कहीं इसमें रेडियम या कुछ लगा होता तो हो सकता था कि ये हादसा न होता, डिवाइडर के परखच्चे न उड़ते, ट्रक की धनहानि न होती, क्षतिग्रस्त न होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक लोगों की जुबानी जो बनता नज़र आ रहा है कि आए दिन ये दूसरा या तीसरा हादसा हुआ है। लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन रेडियम लगवाने की लोगों ने चर्चाएं ज़रूर की। लेकिन वहीं पर तेज़ गति में और नींद के आगोश में भी होने की चर्चाएं ड्राइवर इस ट्रक चालक की आ रही सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से। गाड़ी नंबर है ट्रक का HR 55AP 5129। देख रहे हैं कि किस कदर से वो घसीटता हुआ चला गया। इस कदर से ज़बरदस्त की स्पीड रही होगी। अगर कहीं डिवाइडर मानक के विपरीत अगर बना होता तो आज ये अपनी स्थान से नाबूद होता, क्योंकि ट्रक 10 टायरा है। टायरों से और उस ट्रक के उससे चिंगारियां भी लोग बता रहे हैं कि रात में देखने को मिली। इस कदर से ज़बरदस्त घसीटता हुआ चला गया। यह रेवसा की तस्वीर है, लेकिन गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा बाल टल गया। लेकिन वहीं पर हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधि और ज़िले के आला अधिकारी और विभागीय जिनके द्वारा ये निर्माण कराया गया, उनका ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि अभी लोगों की मांग भी है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये तो नमूना है, फिल्म बाकी है। जैसा कि लोगों के द्वारा चर्चाओं में कि 2 या 3 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं कि महमूदाबाद रोड से उस डिवाइडर पर चढ़ गया था, तभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और बाल लोग बच गए। और इधर बिस्वा रोड पर भी उस डिवाइडर पर भी एक बार हो गया था। ये महमूदाबाद रोड का डिवाइडर है मोड़ का, इस पे भी गाड़ी एक बार चढ़ गई थी, एक बाल हादसा गत दिनों टला। और ये है बिस्वा रोड का डिवाइडर, इस पे भी आप लोगों ने हमारे चैनल पर देखा होगा कि गाड़ी चढ़ गई थी और उसका कारण लोग नींद के आगोश होना और तेज़ गति बताया जा रहा है। लेकिन वहीं पर एक बात और लोग बता रहे हैं कि अगर कहीं ये चारों डिवाइडरों पर रेडियम लगा होता, जो शहरों में और कस्बों में लगे होते हैं, जो इशारा करता है दूर से, तो ऐसे हादसे न होते। ये भी लोगों की जुबानी चर्चा का विषय बना। लेकिन यहाँ रेवसा में लोगों ने इस बात की, और अपने चैनल के माध्यम से जिम्मेदारों का, आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करा दें, जिससे कि कोई बड़ा हादसा आने वाले समय में न होने पाए और लोग वाहन लेकर निकलें तो वो होशियार हो सकें और उनको रेडियम या उसके जो नियम और कानून हैं उससे बचा जा सके। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से।
लेकिन एक बहुत बड़ा एक गनीमत रहेगी, ईश्वर की कृपा रहेगी कि कोई हादसा नहीं हुआ, गाड़ी ही क्षतिग्रस्त हुई, डिवाइडर क्षतिग्रस्त हुए। लोगों ने ऐसा बात कर लेते हैं ग्रामीणों से, प्रत्यक्षदर्शियों से। स्थानीय कस्बा रऊसा के ही निवासी हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, और हकीकत क्या है और क्या इन लोगों की विचार हैं इस ट्रक की तस्वीर को देखकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अमन। यहीं रहते? अच्छा अच्छा। आप भैया? अच्छा, यहीं रहते हो। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो? कैसे चढ़ गया, क्या हुआ? रात के कोहरा में चढ़ गया। कोहरा में? हाँ, दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अगर इस रेडियम या कुछ लाइट वाला हिसाब किताब होता तो दिखता, तो ये हादसा ना होता। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? लाइट लगवाई जाए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी लोगों ने जानकारी दी यहाँ पर। और एक बात सामने आई कि लोग ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि ये नींद के आगोश में था या तेज़ गति में था। कोहरा का प्रकोप रहा, लोगों ने बताया, और काफ़ी लोग दिक्कत हुई। रेडियम की लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था की मांग करी है लोगों ने, और कहा कि ये हादसे न होते। अपने चैनल के माध्यम से जिम्मेदारों का ध्यान भी इंगित करना चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था चौराहे पर इस डिवाइडर की ज़रूर करें। जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया कि वहीं पर ड्राइवर से कई बार इसके चालक से हकीकत जानकारी पता करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन वो इस कदर से बौखलाया हुआ था कि अपने आप में पूरी जानकारी देने से कतराता रहा। और वहीं पर लोगों में जुबानी ये भी है कि काफ़ी तेज़ स्पीड में था और नींद के आगोश में था, ऐसा भी बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। सच्चाई जानकारी के लिए जब उससे बात की गई तो वो अपने आप में आपा खो बैठा और बताने से गुरेज करता रहा। वहीं पर कुछ लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया उसका कि तेज़ स्पीड में, लेकिन कई लोगों के जुबानी चर्चा में रहा कि काफ़ी स्पीड में था और नींद के आगोश में था, लोगों ने बताया।